अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की चॉइस 1। इसमें हमें बोला था अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड। एक हॉर्स है, एक काउ है और एक गोट है। उनको टाइड किया गया यानी कि बांधा गया है। कैसे बांधा है? ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर। और किससे बांधा बचा? एक रोप जिसकी लेंथ कितनी है? 14 मीटर है। और कहां बांधा है? एट द कॉर्नर्स ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी। एक ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी है। देखो बच्चा, ये मैंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था और इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी। और ये ट्रायंगुलर ग्रासी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड। और इसके तीनों कॉर्नर में, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी और कॉर्नर सी में हॉर्स, काउ और गोट को बांधा गया है, ठीक है। और कैसे बांधा है? एक रोप से जिसकी लेंथ कितनी है बच्चा? 14 मीटर है। और ट्रायंगल की साइड हमें दी है 35 मीटर। मान लो ये वाली ए बी साइड 35 मीटर होगी और बीसी 40 मीटर दी है और एसी हमें 50 मीटर दी है। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड। हमें इस ग्रास फील्ड का एरिया निकालना है। दैट कैन बी ग्रेज बाय देम यानी कि हॉर्स, काउ और गोट टोटल इस फील्ड का कितना एरिया ग्रेज कर सकती है। अब मान लो हॉर्स सबसे पहले ये ए पे बांधा हुआ लिखा है ना, कॉर्नर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। हॉर्स को कहां बांधा है? पॉइंट ए पे। अब मान लो उसको हमने किससे बांधा? एक 14 मीटर रॉप से, रस्सी से। अब वो मैक्सिमम अगर वो रॉप को स्ट्रेच कर ले, मान लो ये मैं डार्क जो कर रहा हूँ ये रॉप की लेंथ है 14 मीटर, वो कहां तक ग्रेस कर, यहां तक जा सकता है। फील्ड के अंदर अंदर की बात करें तो यहां तक जा सकता है। और अगर वो मूव करेगा तो मैक्सिमम वो क्या ग्रेस करेगा? फील्ड के अंदर का एरिया। बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये नहीं, उन्होंने कहा कि फील्ड का कितना एरिया है, हम वो फील्ड से बाहर नहीं जाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे ही मूव कर सकता है। अगर हम रोप को पूरी तरह से स्ट्रेच कर दे, सीधा कर दे, खींच दे, तो मैक्सिमम वो क्या कर सकता है? ये वाला एरिया, पॉइंटर पे ध्यान दो। और ये एरिया क्या है बच्चा? ये देखो, ये जो है ना एक आर्क है, जो ये पॉइंटर पे ध्यान दो। और ये दो रेडियस है। रेडियस किसके? एक सर्कल के। और सर्कल कौन सा है? ये देखो बच्चा, अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये वाला सर्कल है, ठीक है। किसी भी सर्कल में दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर हो गया और इसका सेंट्रल एंगल सेक्टर का ए है, ओके। और ये यहां पर कौन ग्रेस कर रहा है? हॉर्स ग्रेस कर रहा है। तो जो एरिया इसका निकलेगा ना, वो एरिया होगा एरिया ग्रेस बाय हॉर्स। ऐसे ही अब बी पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट पे किसको बांधा? एक काऊ को। अब काऊ को अगर बांधा एक रस्सी से, मान लो ये रस्सी हो गई, तो जो काऊ है उसको पूरी तरह से खींच ले तो कितना एरिया ग्रेस कर लेगी? ये वाला। ऐसे ही जाएगी ना सर्कल में। तो ये जो एरिया होगा ये भी क्या होगा? सेक्टर। और इसमें सर्कल जो है अगर कंप्लीट करें तो ये वाला है, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये भी एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का एंगल क्या है बच्चा? बी, एंगल बी है। अभी एंगल की नजर नहीं थी लेकिन एंगल बी है, हमें ये पता है। और ये रेडियस 14 मीटर है, तो ये रेडियस भी 14 मीटर है। ऑल थ्री एनिमल्स को 14 मीटर रोप से बांधा है, ओके। 14 मीटर रेडियस हो गया। इसी तरह सी पे किसको बांधा है? एक गोट को। अब गोट भी बच्चा रस्सी से बांधा है और वो रस्सी की लेंथ क्या है? रोप की लेंथ 14 मीटर है। तो अब गोट कैसे ग्रेस करेगी? ये वो भी क्या फॉर्म कर रही है? एक सेक्टर। और उसका सर्कल ये हो गया, ठीक है। तो और सेंट्रल एंगल क्या है इस सेक्टर का? सी है, एंगल सी। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ग्रेस बाय दीज थ्री एनिमल्स। इन तीनों एनिमल्स, हॉर्स, काउ और गोट, मिलके कितना एरिया फील्ड का जो है ग्रेस करेंगे। तो ये हो गया हॉर्स का एरिया, ये काउ का एरिया जो बी पॉइंट पे है, और ये सी पॉइंट पे जो है ये किसका है? गोट का एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स। और 3 सेक्टर होंगे, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। एरिया ऑफ फील्ड ग्रेस बाय द एनिमल्स, वो होगा सेक्टर 1। मैं S1 लिख रहा हूं, सेक्टर 1 यानी कि जो सेक्टर यहां पर बन रहा है विद ए एज अ सेंट्रल एंगल, पे सेक्टर 2 जो कि बी एज अ सेंट्रल एंगल है, देन सेक्टर 3 S3। इन तीनों का एरिया का सम होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, ओके। तो अब हम सेक्टर 1 का एरिया ले, तो इसमें थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल हमारा ए है, तो ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस तीनों सेक्टर का सेम है, 14 मीटर है, 14 मीटर है। तो रेडियस सेम ही है 14 मीटर, तो रेडियस को हम आर ही रखेंगे। लेकिन सेंट्रल एंगल तीनों का अलग है। सेक्टर 2 में सेंट्रल एंगल बी है, ये मैं आपको बता चुका हूं, बी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देन प्लस थर्ड सेक्टर में यानी कि एरिया ग्रेस बाय जो गोट होगा वो थर्ड सेक्टर है, तो उसमें थीटा सी है, सी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा ध्यान दो, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो डिनोमिनेटर से 360 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन 360 कॉमन लिख लेंगे। और न्यूमरेटर में
तीनों में बचा पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? यस सर है। तो इधर हम पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बचा 1 अपॉन 360 हम एज इट इज लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे और रेडियस 14 है क्योंकि जो लेंथ ऑफ द रोप है वो रेडियस है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 क्योंकि आर स्क्वायर था। और ये ध्यान दो कि ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लेंगे, क्योंकि ये एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल एबीसी के, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180। और ब्रैकेट में रीजन लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा? 180। अब देखो बच्चा जितना कैंसिल हो सकता है, जैसे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 18 1 दा 18 2 दा 36, और उसके अलावा ये 2 1 दा 2 और 2 11 दा 22 होता है। और देन ये 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 7 1 और 14 डिवाइड बाय 7 2 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 और 11 2 दा 22 और 22 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है हमारा 154। So area grazed by 3 animals is 154 square meter.